नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने सॉरी पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकटक झील तक देख लिया था। लगभग 20 झीलों का अवस्थिति हम लोगों ने देख ली थी, कहाँ पे है और किस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। आगे आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 से लेके जितना भी इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग का 21 नंबर पे लेक साल्ट है, जो कोलकाता में है। कोलकाता के साल्ट लेक सिटी के मध्य में स्थित है यह। सेंटर पार्क से घिरा हुआ है, मनोरंजन और पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे लोग मनोरंजन के लिए और पर्यटन घूमने के लिए जाते हैं। चारों ओर से ग्रिड बस्तियाँ वाले सुनियोजित भवनों से घिरा हुआ है। तो ये एकमात्र ऐसा लेक साल्ट है जहाँ पे और सारी झीलों में देखोगे तो उसके अगल-बगल अभयारण्य, आप लोग को पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा। लेकिन एक ये ऐसा कोलकाता का ये साल्ट लेक है जहाँ पे इसके चारों तरफ इसके किनारे-किनारे ग्रिड, मतलब एक घनी बस्तियाँ आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगी। और वहाँ पे मनोरंजन और पर्यटन के लिए लोग जाते हैं देखने के लिए उस साल्ट लेक की खूबसूरती को। और इसकी आप लोग यहाँ पे अवस्थिति देख सकते हैं, बंगाल में, कोलकाता में है ये। जो येलो हाइलाइटेड आप लोग को दिख रहा है मैप में, ये है लेक साल्ट की अवस्थिति। तो ये लेक साल्ट की इम्पोर्टेंस है। अ, आप लोग बड़े मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे साल्ट लेक सिटी कोलकाता। तो ये है लेक साल्ट झील। नेक्स्ट है हम लोग का 22 नंबर की झील को देखें तो गोहना। ये गोहना है उत्तराखंड में। सितंबर 1893 में एक विशाल भूस्खलन ने गोहना गांव के पास अलकनंदा की सहायक नदी बिरही गंगा पर एक प्राकृतिक बांध बनाया। तो ये जो भूस्खलन भूस्खलन क्या होता है कि जो पहाड़ों पे पहाड़ होते हैं, वो उसमें भूकंप या किसी माध्यम से उनमें दरारें पड़ के वहाँ से जो मिट्टी होती है, यहाँ पहाड़ होते हैं, वो नीचे वहाँ से भूस्खलन के माध्यम से नीचे आ जाती है। फिर वहाँ पे उसके किनारे-किनारे जितने भी, जहाँ भी वो भूस्खलन के माध्यम से मिट्टी आई, तो वहाँ पे उसके किनारे-किनारे मिट्टी इकट्ठा हो गई और बीच में एक गड्ढे टाइप में बन गया। तो अब वहाँ पे क्या होता है, बरसात में पानी आके इकट्ठा हो जाता है, तो उससे यहाँ पे गोहना में, इसको गोहना गाँव के पास ही अलकनंदा नदी के पास ये झील का निर्माण हो गया। एक प्राकृतिक रूप से यहाँ पे एक बांध भी बन गया। इससे इस बांध को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से भूस्खलन के माध्यम से बन गया। तो ये गोहना और 1970 तक अस्तित्व में रहा। जब यह फिर से टूट गया, और यह अब इस समय ये फिर से टूट गया है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यह स्थित है। और नेक्स्ट है, आप लोग इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। ये गोहाना लेक है उत्तराखंड में। तो बड़े वाले मैप में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ये है गोहाना झील उत्तराखंड में, ये इसकी अवस्थिति है, जो रेड पॉइंट दिख रहा है आप लोग को। और नेक्स्ट है नागिन झील। नागिन झील ये है हम लोग सॉरी। हाँ, तो ये नागिन झील ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में नागिन झील डल झील से निकलने वाली एक शाखा है। तो जो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो डल झील है, वहाँ से उसके एक शाखा के रूप में निकल के एक नागिन झील का निर्माण होता है, जो श्रीनगर शहर के पूर्व में स्थित है। तो आप लोग देखेंगे श्रीनगर शहर के उस पूर्व की तरफ ये स्थित है। इसके किनारों पर विलो और पोलर पेड़ों की संख्या है। बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या है वहाँ पे। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है ये नागिन झील। यहाँ पे भी लोग घूमने के लिए, उसके इस झील की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। ये नागिन लेक झील की अवस्थिति आप लोग देख सकते हैं श्रीनगर में। नेक्स्ट है डल झील। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे
कौन सा? ये डल झील की जो सहायक झील थी नागिन झील को देखा हम लोगों ने, अब डल झील के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी श्रीनगर में स्थित है, कश्मीर घाटी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो कश्मीर घाटी की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसका उपनाम क्या है? कश्मीर का गहना। तो इस डल झील को क्या कहते हैं? कश्मीर का गहना कहते हैं। पर्यटन, मनोरंजन, मछली पकड़ना, जल संयंत्र, कटाई इत्यादि के लिए यहाँ ये डल झील उपयोग में लाई जाती है। तटरेखा उद्यानों, पार्कों, हाउस बोटों, होटल से भरी हुई है। यानी यहाँ पे तटरेखा पे उद्यान है, बहुत सारे बड़े-बड़े पार्क हैं। अ, और हाउस बोट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग सारी होती हैं। एक ये जम्मू कश्मीर में एक मनोरंजन की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे लोग पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है ये डल लेक का आप लोग इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। डल झील श्रीनगर में है। नेक्स्ट है हम लोग का फुलर झील। फुलर झील बांदीपोरे जिले में घोड़े की नाल के आकार की बड़ी ताजे पानी की झील है। ये टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी और झेलम द्वारा पोषित अ, पोषित है। तो टेक्टोनिक क्या होता है? जब टेक्टोनिक वहाँ पे प्लेटों का नीचे पृथ्वी के प्लेटों का जब टकराव होता है, तो वहाँ से टकराने के बाद जैसे ही विस्थापन होता है उसका, तो वहाँ पे जो विस्थापन के बाद जो गड्ढे बन जाते हैं, उसी के माध्यम से यहाँ पे इस झील का, वुलर झील का निर्माण हुआ है। और ये इस वुलर झील में जो झेलम नदी आती है, सिंधु की जो सहायक नदी है झेलम नदी, वहाँ वहाँ से इस झेलम नदी से यहाँ पे इस झील में पानी जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झेलम द्वारा इस वुलर झील को पोषित होती है ये रामसर साइट में भी, इसको भी वुलर झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। झील का आकार मौसम के साथ बदलता रहता है। तो झील का आकार मौसम के साथ बदलता रहता है, बिल्कुल वाजिब-सी बात है, क्योंकि जैसे बरसात होगी तो पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा उसमें, तो उसका विस्तार हो जाएगा। और गर्मियों के दिनों में इस थोड़ा सूखने लगती है झील, तो उसका विस्तार कम हो जाता है। तो झील का आकार मौसम के साथ बदलता रहता है। कश्मीर घाटी की सबसे ये बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। अभी हम लोग दूसरा क्या देखे थे, ये डल झील दूसरी सबसे बड़ी झील है। यानी पहले नंबर पे कौन सी है? वुलर झील सबसे बड़ी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डल झील। महत्वपूर्ण मछली आवास है, यहाँ पे मछलियों को पाला जाता है। और इसके मुहाने पर तुलबुल परियोजना चल रही है। तो ये हम लोगों ने वुलर झील को देखा। वुलर झील की अवस्थिति आप लोग देख सकते हैं, ये कश्मीर का मैप है। और यहाँ पे वुलर झील देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी ये झील है। नेक्स्ट मानसर झील। मानसर झील जम्मू के सिर्फ 62 किमी दूर है। तो यानी जम्मू है जो, वहाँ से ये 62 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इसकी अवस्थिति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वन पहाड़ियों से घिरी सुंदर झील है। तो इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और उसमें पहाड़ियों में पेड़ पौधे, वन हैं। और लोकप्रिय पर्यटन स्थल, ये भी पर्यटन स्थल है। मानसरोवर झील के समान किंवदंती और पवित्रता वाली पवित्र झील है। 2 मंदिर और शेषनाग का एक मंदिर यहाँ पे है। तो इसके अगल-बगल में 2 मंदिर हैं और शेषनाग का मंदिर यहीं पे स्थित है, मानसर झील के पास ही। नेक्स्ट है साल्ट लेक। साल्ट लेक ये लद्दाख क्षेत्र के महान झीलों में से सबसे उत्तरी लेक है। अक्साई चीन का हिस्सा है, ये चीनी कब्जे में। तो ये जो साल्ट लेक है ये अक्साई चीन है। मतलब चीन ने जो इस पे कब्जा कर रखा है अक्साई चीन पे, वो इसका ये साल्ट लेक हिस्सा है। और ताजे पानी की झील है ये, ताजे पानी की झील है। सर्दियों में ये जम जाती है, यहाँ पे बर्फ जम जाती है सर्दियों में। और नेक्स्ट तो ये आप लोग देख सकते हैं जो अक्साई चीन है, चीन ने जिस पे कब्जा कर रखा है, तो ये है यहाँ पे साल्ट लेक है लद्दाख में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगोंग त्योस। पेंगोंग त्योस खारे पानी की होने के बावजूद सर्दियों में जम जाती है। लद्दाख क्षेत्र में हिमालय में हेक झील जो भारत और तिब्बत दोनों में पाई जाती है। तो ये जो पेंगोंग त्योस है ये भारत और तिब्बत दोनों में आधे आधे हिस्से देखने को मिलते हैं। लगभग ये 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 135 किमी लंबी और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 5 किमी चौड़ी है। तो ये लंबाई के मामले में 135 किलोमीटर ये लंबी है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 5 किलोमीटर तक चौड़ा है। और रामसर कन्वेंशन ये इसको रामसर कन्वेंशन घोषित करने के लिए इसको प्रस्तावित किया गया है। यह कन्वेंशन के तहत दक्षिण एशिया में पहला ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड होगा। तो जो दक्षिण एशिया का है जो कि ट्रांस बाउंड्री होगी जो यानी दो देशों के बीच के ये एक झील होगी जो पेंगोंग त्योस है जो कि तिब्बत और भारत के बाउंड्री पे है। नेक्स्ट है आप लोग इसकी अवस्थिति देख सकते हैं यहाँ पे पेंगोंग त्योस झील लद्दाख में ये है। ये ये तिब्बत का हिस्सा है जो अक्साई चीन के बाद तिब्बत का हिस्सा आता है और ये इंडिया का है जो लद्दाख में पड़ता है। तो ये दोनों की बाउंड्री पे ये है। यहाँ पे गलवान घाटी भी है। नेक्स्ट त्योस मोरेरी लेक। तो ये दक्षिण पूर्व है, ये लद्दाख में है, ये भी है। ये लगभग 4,595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूरी तरह से भारत के भीतर ये भारत के भीतर ये ऊंचाई उच्च ऊंचाई वाली झीलों में सबसे बड़ी। तो जो सबसे ऊंचे पर्वत पे है ये लगभग 4,595 किलोमीटर ऊंचाई पे है और ये पूरी तरह से भारत की है और ये इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। कई स्रोतों से ये झील तो यहाँ पे हम लोगों ने त्योस्यो मोरारी झील को देखा जो कि लद्दाख में ये भी है। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं राक्स। भारत नेपाल सीमा के पास मानसरोवर झील के पश्चिम में तिब्बत ताजे पानी की झील है। तिब्बती ताजे पानी की झील है ये जो राक्स है, राक्स लेक देख रहे होंगे ये राक्स ताल जो कि ये भारत और नेपाल की सीमा के पास है जो मानसरोवर झील के पश्चिम में है। तो मानसरोवर झील है ये आप लोग ये मैप में देख रहे होंगे लेक ऑफ मानसरोवर। तो उसके पश्चिम में तिब्बती ताजे पानी की झील है जो तिब्बत से पानी उधर से ब्रह्मपुत्र नदी से पानी आता है तो वहाँ से ये पोषित होती है और ताजे पानी की ये झील है। सतलुज नदी का स्रोत है तो उधर जो सतलज नदी से ये पोषित होती है। एक धारा द्वारा मानसरोवर झील से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पूर्व से झील तक केवल एक सड़क पहुंचती है। तो दक्षिण पूर्व की तरफ से झील के पास केवल एक ही सड़क है वहां तक जाने के लिए। नेक्स्ट है मैप है राक्स झील का हिमाचल प्रदेश में सॉरी नेक्स्ट है मानसरोवर झील। राक्स झील के पूर्व में भारत नेपाल सीमा के पास तिब्बत ताजे पानी की झील के पास पश्चिम में है। दुनिया में ताजे पानी का सबसे ऊंचा निकाय है। तो ये दुनिया के सबसे ताजे पानी का सबसे ऊंचे पर्वत पे ये स्थित है। ऊंचाई लगभग 4,556 मीटर ऊंचे पर्वत पे है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सबसे ऊंचा 4,595 और उसके बाद यहाँ पे 4,556। ये सर्दियों में जमी हुई होती है, यहाँ पे बर्फ जम जाती है। प्राकृतिक गंगा छू चैनल द्वारा राख से जुड़ा हुआ है। तो ये जो चैनल होते हैं जिसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ प्राकृतिक गंगा छू चैनल द्वारा राख से जुड़ा हुआ है। सतलज का स्रोत और इसके पास सिंधु ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम है।
हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो कोई भी मानसरोवर की धरती को छूता है वह स्वर्ग जाएगा। नेक्स्ट है डोडी ताल। यह ताजे पानी की झील है जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पास स्थित है। यह 3,204 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार भगवान गणेश ने इसे अपने निवास के रूप में चुना। इसका दूसरा नाम धुंडी ताल है। इसका अर्थ है गणेश की झील। तो ये धुंडी ताल आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये उत्तराखंड साइड में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है दोपर बिल, और सॉरी दोपर झील है। यह ताजे पानी की झील है जो गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, असम के साइड है। यह ब्रह्मपुत्र का एक पूर्वी चैनल है। इसे नवंबर 2002 में रामसर कन्वेंशन साइट में सूचीबद्ध किया गया था। तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 2002 में इसे रामसर कन्वेंशन में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार हम लोग देखें तो लगभग 33, ये आप लोग इसकी अवस्थिति देख सकते हैं दोपहर बिल झील की। ये है असम में अवस्थिति है दोपहर बिल झील। और नेक्स्ट आप यहाँ पे लगभग हम लोगों ने इस वीडियो में 12 से 13 देखे, और कुल मिला के लगभग 33 झीलों को हम लोगों ने देखे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो जो भी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के, जो जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसी उसी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है, ताकि आप लोग को एक जगह झीलों को दे दिए, ताकि आप लोग को बार बार कहीं ढूंढना ना पड़े। जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।